ये तो हमारी मजबूरी है। हमारी रियासत कैसे चलेगी जब तक कि हमें सेंटर से हमें मदद नहीं मिलेगी, सेंटर से पैसा नहीं आएगा, फाइनेंस नहीं आएगा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैशर। मैं आपका मेज़बान रियाज इरफान। अभी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में हूँ जम्मू में, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए विजय लक्ष्मी दत्ता जी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं। काफ़ी अरसे से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। मीडिया है तो सियासत है, मीडिया नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं है। क्योंकि कम से कम मीडिया हमारी हेल्प करता है कि हमारे दिलों में क्या है, हम आवाम को क्या सुनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब वोट हो रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वादे थे क्या? हम जो है महिला के लिए कुछ जो है ऐसे इकदाम उठाएंगे क्या जिससे महिला को फायदा होगा, जिससे जो है हर लेडीज को। लेकिन आज गालिबन 3 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, अब तक जो है तो कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया। कोई भी जो है फायदा महिला को आज तक कोई देखने को नहीं मिला। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर नेता हैं और महिला नेता हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव वे से देख रही हूँ, क्योंकि अभी दिन ही कितने हुए हैं। ऊपर से यूटी, यूटी में क्या समझते हो आप कि सब कुछ करना इतना आसान है? और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए क्या इतना आसान है, इतना इजी है ये हुकूमत चलाना? तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है मीडिया के थ्रू, ये नहीं होता कि एक चैनल हमसे पूछ रहा है, एक पोर्टल हमसे पूछ रहा है। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारी दिल्ली तक आवाज जाए कि हमारी रियासत का समाधान तभी हो सकता है जब हमें मोदी साहब जी स्टेटहुड देंगे। और मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड के बारे में वो सोचें और स्टेटहुड दें, ताकि हमारी जो ये गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से गवर्नमेंट चला सकें, बहुत अच्छी हुकूमत दे सकें। देखिए, मोदी जी ने भी कहा था, और जब उमर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे ये भी स्पीच में कहते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया था क्या यूं जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और 2 महीने के बाद जो है स्टेटहुड वापस मिल जाएगी। लेकिन अब तो 3 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वो 2 महीने कहीं लंबे तो नहीं हो रहे हैं? कहीं 3 महीने का महीना तो नहीं चल रहा है? हम आपसे ही पूछते हैं कि आप बताइए कि जब सेंटर ने हमारी स्टेट को यूटी बनाया तो क्या हमें पूछा? हमें उन्होंने क्या अंडर कंसिडरेशन रखा? क्या उन्होंने हमारे जो यहाँ पे चुनिंदा लोग हैं, जो चुन चुन के आते रहे हैं, जो वर्षों से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, क्या उन्होंने किसी को भी कॉन्फिडेंस में लिया? तो नहीं लिया ना। तो अचानक हमारी रियासत को यूटी बना दिया। तो हो सकता है कोई वजूहत हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमने जो सुना और देखा है कि हम लोग यूटी को स्टेट बनाते हैं। हमने पहली बार ऐसा देखा कि स्टेट को यूटी बनाया गया। अब जब बनाया गया तो ठीक है, हमारे इलेक्शंस में ये दावा था कि हम स्टेटहुड के लिए फाइट करेंगे, हम 35 के लिए फाइट करेंगे, 35 के लिए फाइट करेंगे, हम रियासत के लिए फाइट करेंगे। तो वो आज भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब फाइट कर रहे हैं। उनको छोड़िए, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो उनके सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, वो भी एक जाता है सेंटर, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। तो किसके लिए? आप लोगों के लिए, अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए। तो वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। उनके बस में यही है कि वो बार बार जाएं और गुजारिश करें और मांगे अपना हक। ये हमारा हक है, हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे। परसों मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कश्मीर में आए, जेड बोर्ड सोनामर्ग जो टनल था उसकी इनाग्रेशन की। तो उमर साहब जो है काफी तारीफ करते हुए नजर आए मोदी साहब की। तो क्या स्टेटहुड के बारे में बात वहां पे नहीं रख सकते थे क्या मोदी साहब से? क्या जो आप ये एक स्टेट जो है, तो आपने ही कहा क्या एक बच्चे को जो आई है तो 6th से 5th में लाया गया है, तो इस आई एम वेरी सॉरी कि आप मीडिया के लोग इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है,
तो आप उसको क्या प्यार से पानी का गिलास नहीं पिलाते हैं? क्या उसको इज्जत नहीं देते हैं? क्या उसको खाना नहीं पूछते हैं? ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कोई ऐसी चीज है वो बहुत मतलब एक हमारे लिए अभिमान की बात है ना? हमारे अगर हमें अभिमान है अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, है ना, हिंदुस्तान के लिए, तो हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है तो उसके लिए हमारा भाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारे दिलों में रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये जब कोई आए, ये तो इमिकेबली सब कुछ होता है। जब उमर साहब जाएंगे उनकी भी रेस्पेक्ट होती है, वो आएंगे उनकी ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है जो मीडिया उछाल रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही मीडिया को भी आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है कि वो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, जबकि उनको दिल में पता है कि वी आर रॉन्ग। ये तो होता ही है, प्रधानमंत्री है देश का, तो क्या उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? अगर हमारे मुल्क ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया है ना, देश ने, तो क्या हम लोग, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री की अवगत करें या अच्छे से बोले? उससे गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में अपने मुद्दे हैं, उनके ऊपर वो स्टैंड है, उन्होंने क्या वायदा किया है, फारूक साहब ने क्या वायदा किया, उमर साहब ने क्या वायदा किया है, या हर एक एमएलए जो इतनी प्रचंड जीत बनाई है, हमने सब एमएलए जीत के आए हैं, तो उन सब ने ही अपने अपने एरिया में वायदे किए हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग जहाँ पे एटिकेट्स दिखाने हैं, तमीज दिखानी है, तहजीब दिखानी है, अपना कल्चर दिखाना है। कश्मीर किसके लिए मशहूर है कि हमारे यहाँ खातिरदारी बहुत होती है। तो आप मुझे बताइए कि ये मीडिया ने जो ये बोला है कि बहुत उनकी तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल करनी, तारीफ करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रही हूँ, मैं भी तो तारीफ कर रही हूँ। वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अगर हम उनके आगे फरियाद नहीं रखेंगे तो किसके आगे रखेंगे? हमारी तो हमारी मजबूरी है, हमारी रियासत कैसे चलेगी जब तक कि हमें सेंटर से हमें मदद नहीं मिलेगी, सेंटर से पैसा नहीं आएगा, फाइनेंस नहीं आएगा, सेंटर हमारी प्रोटेक्शन नहीं देगा, है ना? हमारे जो बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, वो कैसे सेफ रहेंगे? है ना? कुछ चीजें तो अभी उन्हीं के पास है ना। आखिर पे आप ये क्या जो मैसेज देंगे? आप देखें ना, ड्यूअल सरकारी चल रही है ना इस टाइम पे, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब कैसे उभर के निकल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान नहीं, आई कैन वाउच, पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है कि उमर अब्दुल्ला साहब और पीछे उनके फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है, इन दोनों ने और इनके कुलीग्स ने कैसे इस हालात में कितने सुंदर तरीके से वो चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, और रात दिन 24/7 काम कर रहे हैं। कभी उनको आप कुछ करते नहीं देखोगे, कहीं बिजनेस प्रमोट करते हैं, कहीं टूरिज्म प्रमोट करते हैं, वो भी काम का हिस्सा है। अभी पीछे मैंने सुना कोई मीडिया वाला कह रहा था जी गुलमर्ग में, अरे टूरिज्म को प्रमोट करना, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये भी कर रहे हैं अपने काम के साथ, कितनी बड़ी बात है। मैं तो बहुत प्रशंसा करूंगी, मेरी पार्टी तो बहुत प्रशंसा करेगी, जम्मू के आम लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि वो हर एक चीज को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ये मैं करूं, ये मैं करूं, जहां जहां दौड़ सकते हैं वो रात दिन दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? हम सब की अच्छाई के लिए दौड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की महिला के लिए दौड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बिजनेस मैन के लिए टूरिज्म के लिए दौड़ रहे हैं, हाउस बोट वालों के लिए दौड़ रहे हैं, है ना? मतलब डेली वेजेस के लिए दौड़ रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, काफी उसके लिए दौड़ रहे हैं। कैसे वो यूथ काफी को सवाल है, एडजस्ट करें? काफी सवाल हैं लोगों के। आज जो लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग जो है तो शिकवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? जो बोल रहे थे क्या सरकार का दावा था जब इलेक्शन से पहले कुछ मैनिफेस्टो भी जारी किए थे और ये कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि अब 2 महीने के बाद जो है हम पूरा बदलावा दिखाएंगे, लेकिन अब 1 महीना जो है तो एक्स्ट्रा हो चुका है। तो क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों के लिए? जो क्या मैसेज रहेगा, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं आप? मेरा मैसेज यही रहेगा, उनको सबको यही मैसेज रहेगा कि हम लोग
उभर के आएंगे। हम हर हाल में